स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में नंबर सिस्टम से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन है 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भाग ना जाए, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई होगी इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक की सहायता से आप तुरंत किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों 72 है, तो 72 का सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए केवल आप अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके ही गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इकाई का अंक अगर दोस्तों 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी 2 से भाग करते हैं। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 36 हो जाएगा। इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 18 हो जाएगा। इकाई का अंक 8 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 नवा 18 हो गया। देखिए 9 है तो 9 में केवल 3 से भाग जाएगा, तो 3 त्रिक्का 9 हो गया। फिर 3 से भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा। यहाँ से दोस्तों 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? इस तरफ जो आएगा वही क्या होगा? 72 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही क्या आएगा? 72 का अभाज्य गुणनखंड आएगा। अब हम निकालते हैं कि 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? एक गुणनखंड है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? तो 5 हो गई। यह हो गया दोस्तों बेसिक। इस तरीके से आप निकालेंगे तो समय कुछ ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ट्रिक क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दिया गया है, आपको पता करना है कि उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आपको करना क्या होगा? जो संख्या दी गई होगी उसको घातांक के रूप में बदलना होगा। ठीक है, घातांक यानी जैसे 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 क्या है? घातांक की रूप में है। ठीक है, इस रूप में बदलना होगा। तो देखिए दोस्तों हमने 72 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। ठीक है, देखिए एक घात इस पे, एक घात इस पे, एक घात इस पे। ठीक है, इस पे भी एक एक घात है। देखिए आधार अगर समान हो उनके बीच गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए आधार क्या है? 2। अगर आधार समान हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 1, 2, 3 हो जाएगा गुणे। ठीक है, यहाँ देखिए आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 3 की घात क्या हो गया? 2 हो गया। दोस्तों सबसे पहले आप घातांकी रूप में बदलेंगे और आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो 3, 2, 5 हो जाएगा। यानी दोस्तों 72 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक है, यहाँ से देखिए 72 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी 5 आया है और यहाँ से भी 5 आया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 5 है। यह हो गया बेसिक तरीका, यह हो गया ट्रिक की सहायता से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1200 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो दोस्तों इसमें हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, बेसिक तरीके से हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे इस तरीके से आप सॉल्व करिए, चाहे आप ट्रिक अप्लाई करिए। देखिए जैसे 1200 है, ठीक है, 1200 को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें समय की बचत करना होता है, तो 12 गुणे हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1200 मिलेगा। सबसे पहले इसको इस रूप में बदलेंगे जिससे कि उसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए। ठीक है, हमको संख्याओं को घातांकीय रूप में बदलना है और उसके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलना है। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं?
4 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, गुणे 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1200 मिल जाएगा। देखिए 4 है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे 3 हो गया, गुणे 2 का स्क्वायर हो गया, गुणे 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों इन दोनों का आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 1 है, गुणे 5 का स्क्वायर है। देखिए दोस्तों संख्याएं घातांकों के रूप में बदल गई हैं और उनके आधार देखिए अभाज्य संख्या के रूप में बदल गई। सबसे पहले जो भी संख्या दिया गया होगा उसको आप इस रूप में घातांकी रूप में चेंज करेंगे और उसके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। देखिए 2 अभाज्य संख्या 3 भी और 5 भी। सबसे पहले आप क्या करेंगे आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ से 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ से 4 1 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1200 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 7 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से एकदम आसानी से समझ गए होंगे। आपको करना क्या होगा, जो कोई भी संख्या दी गई होगी उसको आप घातांकी रूपों में चेंज करेंगे और उसके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। अगर दोस्तों आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घात को आपस में जोड़ देंगे। तो 4 1 5 2 7, यानी 1200 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो 7 होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 की घात 10 गुणे 15 की घात 20 गुणे 12 की घात 5 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन इस प्रकार घातांकी रूप में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों संख्याएं घातांकों के रूप में दी गई हों तो सबसे पहले उनके आधार को चेक करेंगे, क्या आधार उनके अभाज्य संख्या के रूप में है। तो देखिए दोस्तों 18 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 15 भी नहीं होता है, 12 भी नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों उनके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे, ठीक है। देखिए 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, की घात क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। गुणे 15 है तो 15 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, की घात क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। गुणे 12 है तो 12 को हम 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, की घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अलग अलग तोड़ देंगे तो 2 की घात क्या मिलेगा 10 मिलेगा, गुणे यहाँ से a की पावर यम की पावर यन, यानी घात का आपस में गुणा हो जाएगा तो 3 की घात 2 धम्मा 20 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ से अलग अलग तोड़ेंगे तो 3 की घात 20 गुणे 5 की घात 20 हो जाएगा। गुणे इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो a की पावर यम की पावर यन क्या होता है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, 2 की घात 2 पंचे 10 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों जिसका जिसका आधार समान है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इन दोनों का आधार समान है तो 2 की घात क्या हो जाएगा 10 और 10 मिलकर 20 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी अगर आधार समान हो। गुणे देखिए यहाँ और यहाँ इन तीनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात 20, 20 40, 5 45 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ देखिए क्या बच गया तो 5 की घात 20 बच गया, तो 5 की घात 20 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इनके आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए हैं क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी और 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर दोस्तों उनके आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो 20 प्लस 45 प्लस 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 20 40 40 80 5 85 आ जाएगा। यानी दोस्तों इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 85 है। सबसे पहले आप उसके आधार को, अगर कोई भी संख्या घातांकों के रूप में दी गई है तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या उसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है तो उसके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में चेंज करेंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से 85 आ गया, यानी इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है तो 85 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 52 की घात 10 गुणे 26 की घात 5 गुणे 51 की घात 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे क्या आधार अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों 52 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 26 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, 51 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इनके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में चेंज करेंगे। तो 52 है, 52 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, 13 चौका 52 होता है, की घात क्या हो गया 10 हो गया, गुणे 26 है तो 26 को हम 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, 13 दूना 26 हो जाएगा, की घात 5 हो गया, गुणे 51 है, 51 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 17, 17 तरीक 51 होता है, की घात क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अलग अलग तोड़ेंगे तो एक ही पावर यम की पावर यन यानी घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 2 धम्मा 20 हो जाएगा। गुणे अलग अलग तोड़ेंगे तो 13 की घात 10 हो जाएगा, गुणे 2 की घात 5 हो जाएगा, गुणे 13 की घात क्या होगा 5 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 20 हो जाएगा, गुणे 17 की घात 20 हो जाएगा। ठीक है, 17 की घात 20। देखिए दोस्तों इन दोनों का आधार समान है। ठीक है, अगर आधार समान हो और उनके बीच गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो तो घातें आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2 की घात 20 और 5 मिलके 25 हो जाएगा। गुणे देखिए इन दोनों का आधार समान है, अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 13 की घात 10 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा। गुणे क्या बच गया 3 की घात 20 हो गया, गुणे 17 की घात 20 हो गया। देखिए दोस्तों अब इनके आधार क्या हो गए हैं अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए हैं, क्योंकि दो भी अभाज्य संख्या है, 13 भी 3 भी 17 भी। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 हो गया, यहाँ से 15 हो गया और 20 हो गया यहाँ से, और यहाँ से भी 20 हो गया। जोड़ते हैं तो 20 20 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 25 और 15 मिलकर 40 हो जाएगा, 40 40 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 80 है, और यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 की घात 5 गुणे 12 की घात 4 गुणे 15 की घात 6 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आधार को चेंज करेंगे। अगर संख्याएं घातांकी रूप में दी गई हैं तो सबसे पहले आधार को चेक करेंगे, क्या आधार अभाज्य संख्या के रूप में है। तो देखिए दोस्तों 13 अभाज्य संख्या होता है तो इसमें हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। 12 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 15 अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो इन दोनों में चेंज करेंगे, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 13 की घात 5 गुणे 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 और पूरे की घात 4 हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, की घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 13 की घात 5 हो गया, गुणे एक ही पावर यम की पावर यन यानी घात में आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 2 चौक 8 हो जाएगा, गुणे 3 की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 6 हो जाएगा, गुणे 5 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 13 की घात 5 हो गया, गुणे 2 की घात 8 हो गया। ठीक है, इन दोनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 3 की घात 4 और 6 मिलकर 10 हो जाएगा, गुणे 5 की घात 6 हो गया। देखिए दोस्तों आधार अब सभी के अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए हैं। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाएं तो इनके घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 + 8 + 10 + 6, यानी दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा 10 6 16 हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, 24 5 कितना हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 29 है। एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों 80 की घात 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसे आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा और ऑल पर सेट करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।